आज हम कर रहे हैं कक्षा 10 में गणित की वर्कशीट क्रमांक 16 जो कि समांतर श्रेणी में वर्कशीट क्रमांक 3 है। उसका पहला प्रश्न है -6 -3 0 3। ये एक समांतर श्रेणी है। इसका अगला पद क्या होगा? अगला पद मतलब इस 3 के बाद आने वाला पद यहाँ पर कितना आएगा? तो उसके लिए हम पहले इसका सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर के लिए कोई भी दो क्रमागत पदों को घटाया जा सकता है। तो सार्वंतर आएगा, हम इस 3 में से 0 को घटा देते हैं तो 3 - 0 बराबर 3। ये इसका सार्वंतर हो गया। इस सार्वंतर को इस 3 में जोड़ने पर अगला पद जो आएगा वो आएगा 6। इसलिए हमारा उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। दूसरा प्रश्न है AP -1 -5/6 -2/3 इस श्रेणी का सार्वंतर कितना होगा? सार्वंतर ज्ञात करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कोई भी दो क्रमागत पदों को घटाया जा सकता है। हम इन दोनों को घटा देते हैं तो यहाँ -5/6 में से -1 घटाएंगे तो यह आएगा -5/6 + 1। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर 6 लघुत्तम आएगा और 6 का भाग 6 में एक बार गया। 1 को 5 से गुणा करेंगे -5 प्लस इसके नीचे 1 मान करके हम 6 में भाग देंगे और 6 को फिर 1 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6। और इस प्रकार से सार्वंतर आएगा 1/6। क्यों? ये 6 प्लस का है, 5 माइनस का है तो 6 में से 5 कम हो गया और 1/6 सार्वंतर होगा। इसलिए हमारा उत्तर होगा ब। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। यदि AP का प्रथम पद 6 हो और सार्वंतर 3 हो, प्रथम पद A बराबर 6 सार्वंतर D बराबर 3 है तो AP कितनी होगी? यानी AP क्या हो बनेगी? तो AP के 3 या 4 पद हमको बताने हैं। तो यहाँ देखिए प्रथम पद A है 6, इसमें सार्वंतर 3 जोड़ा तो अगला पद आएगा 9। वापस इसमें सार्वंतर जोड़ा 3 तो यह आएगा 12। 12 में फिर 3 जोड़ा सार्वंतर तो यह आएगा 15। इस प्रकार समांतर श्रेणी बनेगी 6 9 12 15 जो कि हमारा उत्तर ए है। अगला प्रश्न है चौथा। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 2 और 8 है। प्रथम पद A बराबर 2, अंतिम पद L बराबर 8। n पदों का योगफल यानी SN ये है 90। तो n का मान कितना होगा? n हमको ज्ञात करना है। इसके लिए हम SN का उपयोग करेंगे। चूँकि SN बराबर हमको दिया हुआ है 90 और SN का जो सूत्र होता है वो होता है n/2 A + n। क्योंकि हमें अंतिम पद दिया हुआ है इसलिए यही सूत्र का हम लेंगे। इसका मान है 90। अब n का मान हमको ज्ञात करना है। n/2 A का मान यहाँ 2 है और L का मान है 8 बराबर 90। तो अब n/2 × 10 बराबर 90। अब इस 2 का 2 गुणा होगा और 10 का लगेगा यहाँ पर भाग तो n का मान आएगा 90 × 2/10। 0 से 0 कट गई और 9 दूनी 18 जो कि हमारा आंसर है इसमें द हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। 5वें प्रश्न में लिखा हुआ है समांतर श्रेणी -3 -1/2 और 2 इस प्रकार से समांतर श्रेणी है। इसका हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद ज्ञात करने के लिए हमें दिया हुआ है पहला पद A बराबर -3 सार्वंतर D बराबर
हमें ज्ञात करना पड़ेगा दो में से, इस तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देते हैं, 2 माइनस माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, 2 इसका लघुत्तम आया 2 दूनी 4 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार गया और 1 एकम 1, तो सार्वंतर आ गया 5/2 और n का मान इसमें दिया हुआ है 11। इस प्रकार हमारे पास 3 मान हो गए, a बराबर -3, d बराबर 5/2 और n बराबर 11। इनकी सहायता से हम 11वां पद ज्ञात करते हैं। तो देखिए अभी हमने देखा कि a का, d का और n का मान हमारे पास है, a बराबर -3 और d बराबर 5/2, n बराबर 11। तो इससे हम ज्ञात करेंगे 11वां पद। सूत्र है हमारे पास an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। a का मान -3 है प्लस n का मान 11 माइनस 1, d का मान 5/2, -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से कट जाएगा 10 5 बार, तो यह आएगा -3 प्लस 5 पंजो 25। अब इस 25 में से माइनस के 3 कम हो जाएंगे, तो an यानी कि a11 11वां पद हमारे पास आएगा 22। इसलिए हमारा आंसर होगा 22। आंसर हमारे ए में है, तो आंसर होगा ए 22। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। इसमें लिखा हुआ है समांतर श्रेणी का 7वां पद तथा 13वां पद क्रमशः 34 और 64 है, तो इसका 18वां पद कितना होगा। ध्यान दीजिए 13वां पद और 7वां पद, ये दो पद हमें दिए हुए हैं। तो 7वां पद है a7 बराबर 13, मतलब a प्लस n-1, a प्लस n-1, 7वां पद तो n-1 होगा 6d बराबर 13। एक तो ये बात दी हुई है। दूसरा सॉरी यहाँ पर हमको दिया हुआ है सातवां पद दिया हुआ है 34, इसलिए हम यहाँ पर 34 लिखेंगे। और a13 ये दिया हुआ है 64, तो अब यहाँ पर a13 का मतलब हो गया a प्लस 12d, ये 64 है। अब ये हमारे पास दो समीकरण हो गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, दूसरे में से पहला घटा देते हैं। तो पहले समीकरण को इसके नीचे रखते हैं, a प्लस 6d बराबर 34, ये समीकरण नंबर 1 है। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे नीचे वाले समीकरण के, तो a तो कट गया और ये बचेगा 6d बराबर 30 और d बराबर आएगा 30/5, सॉरी 5 नहीं 6 का भाग लगेगा, तो 6 पंजो 30, ये आ गया 5। अब इस 5 को हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, इसमें d का मान, तो यह आएगा a प्लस 6 इंटू 5 बराबर 34, ये 34 है, ये 34 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 34। a प्लस 6 पंजो 30 हो गए बराबर 34 और a बराबर आएगा 34 माइनस 30 बराबर
4। इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर दो मान आ गए। कौन कौन से? एक तो मान आ गया ए का और एक आ गया डी का। अब इन दोनों की सहायता से हम 18वां पद ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए देखो 18वां पद, अब यहाँ ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ए 18 तो एन का मान 18 होगा। ए का मान अपने पास आया था 4 प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान आया था अपने पास 5। तो 4 प्लस 18 में से 1 17 इंटू 5, तो ये 4 प्लस 17 5 हो गए 85। 85 और 4 89। इस प्रकार से 18वां पद जो आएगा वो आएगा 89। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा इसमें 89, ये हमारा आंसर होगा ए। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। 7वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि 3 5 7 9 और अंतिम पद इसका 201 है। ये एक समांतर श्रेणी है। इसका अंतिम से 5वां पद, लास्ट से 5वां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सूत्र काम में लेते हैं एल एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल इसका लास्ट पद है और एल एन है लास्ट से एनवां पद। तो एल बराबर 201 माइनस 5वां पद ज्ञात करना है अंतिम से, तो 5 माइनस 1 डी, 7 में से 5 घटाओ चाहे 5 में से 3 घटाओ, डी आ जाएगा 2। 201 माइनस ये बचेगा 4 इंटू 2, 201 माइनस 8, तो यह आएगा 193। इस प्रकार लास्ट से जो 5वां पद होगा वो होगा 193। अगला प्रश्न है एपी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रम से 1 और 11 है। प्रथम पद 1, अंतिम पद 11। इसके पदों का योगफल 36 है। Sn बराबर 36। तो पदों की संख्या बताओ, n बताना है। तो अब देखो हमें Sn दिया हो या An दिया हो तो हम सवाल उसी से शुरू करते हैं। अगर Sn दिया है तो Sn से और An दिया है तो An से। तो यहाँ Sn बराबर हमें दिया हुआ है 36। अब Sn का सूत्र होता है L वाला, n/2 इंटू ए प्लस एल बराबर 36। अब n/2, ए का मान 1 दिया हुआ है, एल का मान 11 दिया हुआ है, बराबर 36। तो ये हो गया n/2 इंटू 12, 11 और 1 12 हो गए, बराबर 36। अब यहाँ देखिए कि इस 2 का 2 गुणा होगा वज्र गुणा 36 में और 12 का लगेगा भाग क्योंकि गुणा में है। तो n का मान आएगा 36 इंटू 2/12। 12 से कटेगा 36 3 बार और 3 को करेंगे 2 से गुणा, तो यह आ जाएगा 6। n बराबर 6। तो इसमें पदों की संख्या होगी 6। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। इसमें लिखा हुआ है AP 3 -2 -7 -12, इसका सार्वंतर ज्ञात करो और अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम दूसरे पद में से, दूसरा पद -2 है, घटाएंगे। क्या घटाएंगे? पहला पद कितना? 3। तो देखो दोनों संख्या माइनस की होगी, तो d बराबर हो गया -5। अब अगले 4 पद मतलब -12 में हम जोड़ेंगे सार्वंतर -5
तो ये आएगा -12 -5, दोनों ही संख्या माइनस की जोड़नी पड़ेगी तो -17। फिर -17 में वापस जोड़ेंगे सार्वंतर तो अगला पता जाएगा। -17 -5 प्लस माइनस माइनस हो गए बराबर, दोनों माइनस किए तो ये हो गए -22। फिर -22 में वापस जोड़ो सार्वंतर -5 तो ये हो जाएगा -22 -5 तो -27। अब वापस -27 में जोड़िए सार्वंतर -5 तो ये -27 -5 बराबर -32 आएंगे। इस प्रकार ये अगले 4 पद ज्ञात हो गए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। समांतर श्रेणी 3 8 13 18 इस और अंतिम पद 78, इसमें पदों की संख्या बताओ। इसमें दिया हुआ है लास्ट पद यानी कि an बराबर 78, a बराबर इसमें है 3 और d बराबर इसमें आएगा, हम ज्ञात करेंगे जब 8 में से 3 कम करोगे तो 5, सार्वंतर 5 आ गया। और ये सार्वंतर d बराबर 5 है। हमें दिया हुआ है an बराबर 78, तो an का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 78। तो यहाँ पर देखिए अब a का मान हमको दिया हुआ है 3 प्लस n का मान ज्ञात करना है तो ये n-1 ही रहेगा। d का मान 5 आ गया हमारे पास बराबर 78। अब इस 3 का कर दो पक्षांतरण इधर तो माइनस का हो जाएगा ये, और हमारे पास आएगा n-1 बराबर 78 माइनस 3, ये हो जाएगा 75। इधर n-1 है। अब इस 1 का और n-1 से 5 और है सार्वंतर। अब इस 5 का लगेगा भाग, यहाँ गुणा में संख्या है भाग में जाएगी तो n-1 आएगा 75 बटा 5, 5 से कम 5, 5 पंजे 25, तो n-1 बराबर 15, n-1 बराबर 15, तो n बराबर आ जाएगा 15 प्लस 1, जब 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये, तो n बराबर 16। इस प्रकार से पदों की संख्या 16 होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 के 5 गुणज जैसे 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, सॉरी 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये 5 गुणज हो गए। अब इनका योगफल ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि प्रथम पद तो हो गया इसमें a बराबर 3, सार्वंतर d बराबर हो गया 6 में से 3 कम करे तो 3, और n बराबर हो जाएगा इसमें 5, क्योंकि 5 पद हैं। अब 5 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र लगेगा। n की जगह 5 लिखो बटा 2, 2a की जगह लिखो a का मान 3 प्लस n-1, n की जगह मान लिखो, n का मान लिखो 5 -1 और d की जगह लिखो सार्वंतर 3। अब इसको हल करो, 5 बटा 2, ये 3 दूनी 6 हो गया, और ये 5 में से 1 कम होंगे तो 4 बचेंगे गुणा 3। अब 5 बटा 2, 6 प्लस
4 दिया 12, तो 12 और 18 हो गए, तो ये 5/2 इंटू 18। अब 18 2 से कट जाएगा 9 बार, और 9 पंजे हो जाएंगे ये 45। तो इस प्रकार इसका जो जोड़ आएगा, योगफल आएगा 5 पदों का, वो आएगा 45। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 3 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, ऐसे बहुत से प्रकार के सवाल बन सकते हैं। इन सब की खासियत ये होती है कि जितने से संख्या विभाज्य प्रश्न में दी हुई है, जैसे कि यहाँ 3 से विभाज्य है, सार्वंतर उतना ही होता है, तो यहाँ सार्वंतर हो जाएगा 3। अगर प्रश्न में लिखा हुआ है 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, तो सार्वंतर 7 हो जाएगा। यदि प्रश्न में लिखा हुआ है 4 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, तो सार्वंतर 4 हो जाएगा। अब बात है 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली संख्याएं 10 से स्टार्ट होती है, 10 से शुरू होती है, और लास्ट संख्या होती है अपने पास 2 अंकों की 99। ये 99 संख्या होती है। अब बात है 3 से विभाज्य, तो 3 से विभाज्य संख्या जो 10 के बाद में आएगी वो होगी 12, पहली संख्या 12, तो प्रथम पद 12 हो गया। अब 99 में 3 का भाग जाता है, तो लास्ट संख्या भी 99 ही होगी, तो an बराबर हो गया 99। अब यहाँ an का मान है, और मैंने पहले एक सवाल में बताया था, यदि सवाल में an या sn दिया हुआ हो तो सवाल वहीं से स्टार्ट होगा, an से या sn से। यहाँ an दिया हुआ है, तो an बराबर 99, मतलब a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 99। अब यहाँ देखिए d का मान 3 है और a का मान 12 है। दोनों मानों को लिखो, a का मान 12 प्लस n-1 और d का मान 3 बराबर 99। अब इसमें 12 का करो पक्षांतर, तो ये आएगा n-1 इंटू 3 बराबर 99 माइनस 12। अब 99 में से 12 कम करोगे तो ये बचेंगे 87। n-1 इंटू 3 बराबर 87, n-1 इंटू 3 बराबर 87। अब इसके बाद n-1 इंटू 3 बराबर 87 है, तो 3 का लगेगा इधर भाग, गुणा में है संख्या, तो n-1 बराबर ये 87 है। ये 87 है, तो 87/3, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, n-1 बराबर 29। फिर ये 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 29 प्लस 1 बराबर 30। इस प्रकार से ये अपना सवाल होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। यदि an बराबर 9-5n एक समांतर श्रेणी का nवां पद है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हमें पता है सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हमेशा 2 पदों की आवश्यकता पड़ती है, तो हम n का मान 1 रख करके पहला पद a1 ज्ञात कर लेते हैं या a ज्ञात कर लेते हैं। a या a1 एक ही बात है, तो 9-5 इंटू 1, ये आ गया 9-5 बराबर 4, और n बराबर 2 लिख करके हम इसका दूसरा पद a2 ज्ञात कर लेते हैं। 9-5 इंटू 2, तो ये होगा
9 माइनस 10 बराबर -1। तो दूसरा पद -1 है और पहला पद इसमें 4 है, तो सार्वंतर डी जो होगा वो -1 में से पहला पद घटाओ यानी 4 घटाओ, तो ये दोनों संख्या माइनस की है, तो इसलिए -5 इसका सार्वंतर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है 14वां। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक नहीं, ये धन प्राकृत संख्या होनी चाहिए। प्राकृत संख्या वैसे धन ही होती है, परंतु ये पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करने का कोई सूत्र नहीं होता। हमारे पास सूत्र होता है जो प्राकृत संख्याओं का होता है, यानी 1 से लेकर कितनी भी संख्याएं आप ज्ञात कर लीजिए, उनके लिए सूत्र है s बराबर n इंटू n+1/2। तो यहाँ पर 1000 है इंटू 1000 प्लस 1/2। 2 से कट जाएगा 500 बार, तो 500 इंटू 1000 1, तो ये आंसर आएगा 500, मतलब 5,05,000। ये आंसर आएगा। अब इसके बाद लास्ट प्रश्न है 15वां। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो 0 और 50 के बीच में विषम संख्याएं होंगी 1, 3, 5, 7 और लास्ट होगी 49। और हमें ये पता है कि 0 से 50 के बीच में आधी सम संख्याएं और आधी विषम संख्याएं हैं, तो यहाँ पर विषम संख्याओं की जो कुल संख्या होगी वो होगी n बराबर 25। प्रथम पद हो जाएगा इसमें a बराबर 1 और d हो जाएगा सार्वंतर 5 - 3 बराबर 2। अब यहाँ पर योग ज्ञात करना है, तो देखिए Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, ये सूत्र हम काम में ले सकते हैं क्योंकि हमें लास्ट पद भी पता है 49, इसलिए n/2, तो n/2 की जगह आ जाएगा, n की जगह होगा 25 क्योंकि 25 विषम संख्याएं हैं, बटा 2, a का मान 1 और l का मान 49, तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू 50। 49 और 1 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएंगे, 2 से कट जाएगा 25 बार, और 25 इंटू 25 जब हम करेंगे तो ये योगफल आएगा 625। तो 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का जो योग होगा वो 625 होगा।